संकल्प लिया गया है कि तेजस्वी यादव जी को सरकार बनाना है और ये सरकार तेजस्वी यादव जी का नहीं होगा, गरीब गरबा शोषित वंचित का होगा। जिस तरह अमित शाह ने बोला कि अम्बेडकर का नाम मत लो, अम्बेडकर जी का नाम मत, जो 5000 साल की गुलामी से आजाद कराया उसका नाम। यहाँ के महामहिम बोलते हैं कि गांधी जी की जय जयकार मत करो, उन्होंने देश को आजाद नहीं कराया। वैसी ताकतों से लड़ाई है, इसीलिए लोग समझ गया है और तमाम लोग अब इस बार तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। रिटायरमेंट का वक्त होता है कि नहीं होता है? रिटायरमेंट का वक्त होता है ना, हर चीज का वक्त होता है। तो रिटायरमेंट का वक्त नीतीश कुमार तो रिटायर करेंगे ना, इनका तो खुद घोषणा किया है ना उन्होंने, ये मेरा अंतिम चुनाव है। तो अब तो वैकेंसी नीतीश कुमार जी के लिए नहीं बचा। नीतीश कुमार जी आएंगे जाएंगे इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है। ये शुद्ध रूप से संगठन को कैसे ताकतवर बनाया जाए, मजबूत बनाया जाए, इसी के लिए नेता, हमारे आदरणीय नेता, युवाओं के सबसे बड़े हमदर्द तेजस्वी प्रसाद जी का ये अपील था, लोगों से आग्रह था और निर्देश था, ये तीनों चीजें थी। देखिए, आरजेडी में बड़ी बैठक बुलाई गई थी। एक तरफ नीतीश कुमार यात्रा पर निकले हैं तो दूसरी तरफ देखिए राजद के तमाम विधायक, अब जो है बैठक समाप्त हो गई है। हमारे साथ समस्तीपुर से विधायक इस्लाम शाही सर है। कैसे यात्रा में क्या सब बताई गई है? आज जो बैठक हुई, नीतीश कुमार यात्रा पर है। संकल्प लिया गया है कि तेजस्वी यादव जी को सरकार बनाना है और ये सरकार तेजस्वी यादव जी का नहीं होगा, गरीब गरबा शोषित वंचित का होगा। क्योंकि वर्तमान जो हालात है, जो अम्बेडकर जी जो 5000 साल की गुलामी से आजाद कराने का काम किया, जैसी सरकार है जो उनका नाम लेने पर रोक लगाना चाहती है। जिस तरह अमित शाह ने बोला कि अम्बेडकर का नाम मत लो, अम्बेडकर जी का नाम मत, जो 5000 साल की गुलामी से आजाद कराया उसका नाम। यहाँ के महामहिम बोलते हैं कि गांधी जी की जय जयकार मत करो, उन्होंने देश को आजाद नहीं कराया। वैसी ताकतों से लड़ाई है, इसीलिए लोग समझ गया है और तमाम लोग अब इस बार तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे और गरीब गुरबा शोषित वंचित समाज की सरकार बनेगी। इसका संकल्प आज हम लोगों ने लिया है। वैकेंसी कर रहे हैं एनडीए वाले की, वैकेंसी है ही नहीं तो आप कहां सीएम का ख्वाब देख रहे हैं? रिटायरमेंट का वक्त होता है कि नहीं होता है? रिटायरमेंट का वक्त होता है ना, हर चीज का वक्त होता है। तो रिटायरमेंट का वक्त नीतीश कुमार तो रिटायर करेंगे ना, इनका तो खुद घोषणा किया है ना उन्होंने, ये मेरा अंतिम चुनाव है। तो अब तो वैकेंसी नीतीश कुमार जी के लिए नहीं बचा, क्योंकि उन्होंने पिछले चुनाव में यह घोषणा कर दिया कि मेरा अंतिम चुनाव है। तो अब उस कुर्सी पे कौन बैठेंगे? तो जनता देख रही है कि नीतीश कुमार जी के बाद और कौन है इस प्रदेश में उस लायक नेता। तो सबको लग रहा है केवल तेजस्वी यादव हैं जो उस सीट पे बैठ सकते हैं। एक खबर ये भी चल रही है कि नीतीश कुमार जो है तेजस्वी यादव के साथ आ सकते हैं, सरकार फिर से बन सकती है, महागठबंधन के साथ बताया गया होगा। नहीं, हम लोग इतना उत्साहित हैं और जनता का समर्थन जिस तरह से मिल रहा है, मुझे नहीं लगता कि इस तरह की किसी भी कदम उठाने की कोई आवश्यकता है, क्योंकि नीतीश कुमार जी खुद वादे के हिसाब से सत्ता छोड़ने जा रहे हैं। तो हमारे साथ तो जनता अब हम ही हैं उस जगह पे। बड़ी बैठक थी और पूर्व शिक्षा मंत्री हमारे साथ है। सर, क्या आज संकल्प लिया गया है? जिस तरह से बातें कह रहे हैं कि नीतीश कुमार आ सकते हैं, क्या ऐसी बातें हुई है या फिर 25 नहीं, इसके लिए नीतीश कुमार जी आएंगे जाएंगे इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है। ये शुद्ध रूप से संगठन को कैसे ताकतवर बनाया जाए, मजबूत बनाया जाए, इसी के लिए नेता, हमारे आदरणीय नेता, युवाओं के सबसे बड़े हमदर्द तेजस्वी प्रसाद जी का ये अपील था, लोगों से आग्रह था और निर्देश था, ये तीनों चीजें थी। और हम सबसे अच्छी पार्टी हमारी है, सबसे अच्छा सिद्धांत हमारा है, हम सोशल जस्टिस में विश्वास करने वाले लोग हैं, हम जो है गरीबों के लिए लड़ने वाले लोग हैं। तो ये और जो हमारा प्रोग्राम जो इतना बढ़िया है कि इस देश में झारखंड राज्य के बाद अगर किसी नेता ने संकल्प लिया है गरीबों के उद्धार के लिए, हमारी मातृशक्ति के उद्धार के लिए, उसकी बेहतरी के लिए और वृद्ध और लाचार लोगों के लिए जो पेंशन योजना चलती है, 1500 पेंशन होगा, 400 से 1500। हमारी माँ बहन जो मान योजना है, उसके बारे में आप जान ही रहे हैं कि 2500 रुपया प्रत्येक महिला को मिलना है, चाहे अमीर हो गरीब हो, उसमें कोई तो कह रहा है कि चुनावी लॉलीपॉप दिया जा रहा है फिर सरकार। तो ये जो आप समझ लीजिए कि तेजस्वी यादव जी का संकल्प बिहार के मानस ने देख लिया कि उन्होंने कहा कि हम बहाली करेंगे, नहीं भी सरकार बनी तो कंठ पर सवार होकर के 5 लाख बहाली किए और नियोजन नीति को तो से बिहार को मुक्त करके नियुक्ति नीति लाए और उस 5 लाख में से तो लगभग 2.25 लाख के आसपास बहाली, 2,17,000 लोगों की बहाली शिक्षा विभाग ने किया, जिसके हम गवाह हैं।
आप शिक्षा मंत्री तेजस्वी प्रसाद जी नहीं रहते तो क्या ये बहाली नियुक्ति नीति होती? और 4 लाख से ज्यादा शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा मिला जो 18 साल से लड़ रहे थे। और इतना ही नहीं, जो हम अगर गरीब पसंद लोग नहीं है, समाजवादी लोग नहीं है, तो देश के किसी राज्य में जाति गणना नहीं हुई और आरक्षण का विस्तार नहीं हुआ, तो तेजस्वी यादव ने कराया। तेजस्वी यादव जी जो बोलते हैं वो करते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि बिहार के मानस इस बात को मानेंगे। लालू यादव जी का एक बयान आया था कि नीतीश कुमार का हम स्वागत करते हैं, आप लोग स्वागत करिएगा नीतीश कुमार अगर आते हैं आप लोग? अब ये देखिए, हम एक बात है, हमारे आदरणीय नेता अगर बयान दिए हैं तो सब हम लोगों का बयान है, सबका बयान वही है। इसका मतलब आ रहे हैं नीतीश कुमार? हम ये नहीं कर सकते हैं, नहीं, हमको पता है ये लीडरशिप स्तर पर तय होनी रहती है। चलिए, तो हमारे साथ शिक्षा मंत्री थे।